हे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की अभी तक की इस जर्नी में हमने एक चीज को बार बार ऑब्जर्व किया जो कि थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी हमने किसी सिचुएशन को सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस बन जाती थी और ऐसी इक्वेशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सीखा। सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड को स्टडी किया। इस मेथड में हम हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। ऐसी इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से हमें यह पता लगता था कि क्या ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं या नहीं। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो वो क्या होंगे। तो ये मेथड था तो बहुत इंटरेस्टिंग बट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था दोस्तों। आप जैसे कि देख रहे हैं कितने सारे स्टेप्स होते हैं इसमें और ग्राफ को ड्रॉ करना वैसे ही टाइम कंज्यूमिंग है। एंड वैसे भी हमारे पास हमेशा ग्राफ हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इसी चीज को सोचते हुए मैथमेटिशियन ने कुछ फास्ट मेथड को इन्वेंट किया जिसे नाम दिया गया अलजेब्रिक मेथड। ये ऐसे मेथड है जिन मेथड की हेल्प से आप आपकी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको किसी भी ग्राफ की नीड नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली टाइप तो हमने स्टडी की सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे जिसकी हेल्प से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती थी। और दोस्तों इसी तरीके से हमने अलजेब्रिक मेथड की सेकंड टाइप को स्टडी किया जो कि थी एलिमिनेशन मेथड। यस माय फ्रेंड्स, इस एलिमिनेशन मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देते थे या फिर एलिमिनेट करते थे। तभी इस मेथड का नाम रखा गया एलिमिनेशन मेथड। और इस प्रोसेस की हेल्प से भी हमारे पास x और y की वैल्यू बहुत जल्दी से आती थी। बट स्टूडेंट्स, ये दोनों मेथड बहुत ज्यादा टाइम भी सेव नहीं करते थे। तो मैथमेटिशियन ने एक और मेथड को इन्वेंट किया जो कि था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एक बहुत ही स्मार्ट मेथड है बट इसे कैसे अप्लाई करेंगे यही हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर उन्हीं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसीडर किया है जिसकी सॉल्यूशन अभी हमने ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से देखे। तो आइए हम अब इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यस माय फ्रेंड्स, आपको याद है ना कि हमने लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म स्टडी की थी जो कि थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस माय फ्रेंड्स, बट यहां पर तो दो इक्वेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए बी सी की जगह a1 b1 c1 रख देंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। तो देखिए दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गई। अब क्या हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसे चेक करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले है x वेरिएबल, उसके बाद y और देन कांस्टेंट और लास्ट में राइट हैंड साइड में 0 है। राइट, बट जरा अपनी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखिए दोस्तों। सबसे पहले x वेरिएबल बिल्कुल सही, उसके बाद y ये भी सही, बट क्या उसके बाद कोई कांस्टेंट है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है। तो फिर क्या करें, इसे हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए तो एक सबसे इजी मेथड ये है कि ये जो कांस्टेंट है 6 और 12 इसे आप ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देखिए ये जो आपके पास अब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुकी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है दोस्तों। सबसे पहले x वेरिएबल, फिर y, देन कांस्टेंट और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। सही है दोस्तों, स्टेप 1 तो हो गया हमारा। अब स्टेप 2 हमें कहता है कि अब आपको अपनी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और इसे फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको बस क्या करना है, अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन या फिर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। जैसे कि लेट्स से मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। जब आप a1x को x से कंपेयर करेंगे तो देखिए x के साथ तो कुछ भी नहीं है तो मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं। तो यहां से क्या पता लगा कि a1 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली जब आप b1y को 3y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 3 और उसके बाद जब आप c1 को -6 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -6। कितना सिंपल था। और ऐसी इसी तरीके से आप अपनी सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। अब दोस्तों इन दो स्टेप्स को करने के बाद हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही मजेदार है, आइए इसे सीखते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन ने इस मेथड के लिए क्या कहा कि आपको सबसे पहले लिखना है बी सी ए बी। यस, बी सी ए बी, और ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो हम इन चारों के नीचे लिख देंगे 1। उसके बाद आपको दोबारा से यही चीज लिखनी है बी सी ए बी, बट हम सेकंड टाइम लिख रहे हैं तो तभी हम इसके नीचे लिखेंगे 2। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं। कैसे, देखिए एक ब्लॉक तो b1 c1 b2 c2 का है, दूसरा c1 a1 c2 a2 का है और तीसरा है a1 b1 एंड a2 b2 का। अब दोस्तों मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे नाम देंगे हम x ब्लॉक
जो सेकंड ब्लॉक है इसको नाम दिया गया y ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक को नाम दिया गया कांस्टेंट जो कि है 1। तो बस स्टूडेंट्स, अब हमारे जैसे इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है अब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर हमारे फर्स्ट ब्लॉक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब ये फर्स्ट ब्लॉक का क्या नाम है? यस, एक्स ब्लॉक। तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, यहां डिनोमिनेटर में दोस्तों हम हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रिजल्ट लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कीजिए। सबसे पहले मैं b1 को c2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा b1 c2, बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों b2 c1 तो रह गए, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे वापिस जाना होगा ना c2 से b2 तक, तभी तो मैं b2 से c1 मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो वापिस जाना है तभी हम इसके आगे लगाएंगे एक माइनस, फिर उसके बाद b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो b2 c1। ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है? नेक्स्ट ब्लॉक का नाम है y ब्लॉक। तो हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय, अब हम इस ब्लॉक में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे उसका रिजल्ट हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, c1 a2, उसके बाद वापस जाना होगा मुझे माइनस, फिर c2 a1। देखिए कितना सिंपल है। चलिए एक और बार, नेक्स्ट ब्लॉक भी तो है हमारा कांस्टेंट वाला ब्लॉक। तो शुरू करते हैं। इस ब्लॉक का नाम क्या है? कांस्टेंट ब्लॉक जो कि है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय, अब हम यहां पर डिनोमिनेटर में इस ब्लॉक का रिजल्ट लिखेंगे। सबसे पहले a1 मल्टीप्लाई होगा b2 से, सही है। अब मुझे वापस जाना है, ठीक है, माइनस, फिर a2 मल्टीप्लाई होगा b1 से, सही है। अब दोस्तों एक मजेदार चीज बताऊं आपको, आपने जो ये तीनों ब्लॉक के रिजल्ट लिखे हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। यस माय फ्रेंड्स। तो अब दोस्तों ये आप सोचेंगे ये बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन बन गया, यहां से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जरा ये देखिए, अगर आप फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या आप यहां पर x की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहां पर क्या करेंगे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वही हम जो बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे? देखिए जो x के डिनोमिनेटर में पूरी क्वांटिटी है, ये बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो देखा x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x का एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, सही है। ऐसे ही दोस्तों जब आप सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, यानी कि y वाला जो एक्सप्रेशन है और कांस्टेंट वाला, और देखिए क्या आप अब यहां पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, बहुत आसान है। दोबारा से वही क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएंगे और जो y के डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो जरा देखिए हमारे पास x और y के कुछ फॉर्मूलाज आ चुके हैं, तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से हम x और y की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए इसी इक्वेशन जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देखते हैं। तो देखिए हमारे x और y के जो फॉर्मूला बने हैं, यहां पर हमें क्या चाहिए? a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट, और इनकी वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो x का फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मैंने यहां पर दोस्तों सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -54 डिवाइड बाय -9। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट, और 9 54 को डिवाइड भी कर सकता है, 9 6 54, आंसर इज 6। तो देखा x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली ये जो y वाला फॉर्मूला है, यहां पर भी आप सारे वैल्यूज को पुट कीजिए। ये सभी वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं। तो बस जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 0 डिवाइड बाय -9। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? यस, 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 6, y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। और आपको याद है ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, इनका सॉल्यूशन जब हमने ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से देखा था तो वहां पर भी x और y की वैल्यू यही आ रही थी, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, आप किसी भी मेथड का यूज कीजिए, आंसर तो आपके पास सेम आने वाला है। बट स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये बहुत ही फास्ट मेथड है। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, फास्ट कैसे हुआ? बट स्टूडेंट्स आप ये देखिए, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हमें क्या करना है? देखिए अब दोबारा से देखते हैं। यहां पर हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। और उसके बाद दोस्तों हम हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू को निकालेंगे। दैट्स इट। और इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना तो कितना ही आसान है। तभी स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इस मेथड का यूज कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज ये मेथड है ही इतना फास्ट और ईजी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि इस मेथड से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।